इंदौर नगर भाजपा की ओर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सम्मान समारोह और संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए, जहां दोनों नेताओं ने बाबा साहब के जीवन पर चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से आम जनता को परिचित कराने के उद्देश्य से लगातार कई आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर नगर भाजपा द्वारा रविंद्र नाट्यगृह में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि झालावाड़ के विकास के लिए हमें इंदौर ही आना पड़ता है। हमें खेद है कि जैसा झालावाड़ होना था वैसा हम नहीं बना पाए। उन्होंने पहलगाम हादसे में मारे गए इंदौर निवासी सुशील नथनियाल को श्रद्धांजलि दी और उनकी बेटी आकांक्षा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं बाबा साहब पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है तो लोग उनके विरोध में सामने आने लगते हैं। ऐसा ही कुछ बाबा साहब के साथ हुआ था। शिक्षा के बाद बाबा साहब ने दलितों के लिए ही नहीं बल्कि कमजोर वर्ग, उच्च वर्ग के लिए भी आवाज उठाई थी। इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी के नाम से क्यों आज इस देश के अंदर जाना हुआ? ये खाली मुख्यमंत्री का काम नहीं है ना, यहाँ पे नगर परिषद और नगर में जो बैठे लोग हैं उनका, इसका श्रेय जाता है आप सबको जिन्होंने तय किया। क्योंकि भाई साहब हम लोग रूल्स बहुत बनाते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि जनता उन रूल्स को मानती। इस रूल को सब लोगों ने अपने दिल के अंदर लेकर के जिस तरीके से अपने एक एक घर में आप लोगों ने तय किया कि उस इंदौर का हम वो नाम बनाएंगे, उसको ऐसा गौरवान्वित करेंगे, उसको ऐसा चमकाएंगे कि बाहर के लोग उसको देखने के लिए आ जाएंगे। तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने वो करके दिखाया है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। इसलिए माफी चाहती हूँ आप लोगों को, उसका वो देनी नहीं हूँ, मैं श्रेय इनको दे रही हूँ, क्योंकि आपने सपोर्ट सिस्टम तो लगा दिए परंतु काम करने वाले ये सब थे। इसलिए बहुत सारी बधाइयाँ। और याद रखना, आज मैं यहाँ आई हूँ पहली दफा इतने सालों बाद, और खुशी खुशी आई हूँ, क्योंकि घर आना तो हमेशा पसंद ही लगता है सबको। और ऐसी चीज के ऊपर आई हूँ जिसको हम सब अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कोशिश कर ही रही हूं कि हर एक आदमी अपना है। ये एक बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार के अंदर प्यार बांटे। इस परिवार के बड़े हो छोटे हो सब लोग साथ रहे। अभी मैं वहां से निकल रही थी तो मैंने पूछा, बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है वहां आपके नगर से जिनकी डेथ हो गई, बहुत सुंदर बिल्डिंग है। हाँ, और मेरे को उन्होंने सबने कहा कि बस यही एक थे जिनका इतना बड़ा दिल था, बड़े दयालु थे, और ट्रेन उनके लिए रुकती थी। मगर अगर वो जाते थे स्टेशन के पर थोड़ा लेट भी हुए तो उनके लिए ट्रेन रुका करती थी। तो बहुत बड़े आदमी थे जिसने अपने इस इंदौर के लिए बहुत कुछ किया। हम सब अपने छोटे लेवल पे, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग सब नगर से बन जाए, पर अगर अपने अपने छोटे लेवल के ऊपर अपन ये सोचने लगे कि अपना इंदौर, अपना घर, अपना परिवार, इसके अंदर मेरी तरफ से अगर एक कचरे की दानी मैंने ठीक करके रख दी, या अगर मैंने दो छोटे बच्चों को जिनको पढ़ाई नहीं मिल सकती थी उनको पढ़ा दिया, या एक ऐसे लड़के को या लड़की को जिसको अच्छे मार्क्स मिले परंतु यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं जा पा रही है, ऐसे को हमने आगे किया, तो मालूम नहीं कितने सारे अम्बेडकर आप लोग पैदा करोगे। अपने आप में कितनी बड़ी चीज है। अपने आप में सोचो, आपने आधा रास्ता तो पूरा कर दिया, जो छोटा मोटा बचा है उसको भी पूरा करने की कोशिश करें। इस परिवार को अच्छी तरह से जोड़ें और इस परिवार के और लोगों को उड़ान भरने का मौका दें। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको ज्ञान दिया था, उसी तरीके से आप भी उन लोगों का साथ दें। इसी के साथ वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वसुंधरा राजे और उनके परिवार के योगदान पर चर्चा करते हुए कहा कि आपके पिता जीवाजीराव महाराज ने अपनी रियासत सरदार पटेल के माध्यम से समाज कार्यों के लिए दान की है।
यह हमारे लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने स्कूल दाखिले पर अपना उपनाम आंबा खेड़ेकर लिखवाया था, लेकिन शिक्षकों के द्वारा दिए नाम को उन्होंने जीवन भर सीने से लगाया। यह उनका सामाजिक सद्भाव व्यक्त करता है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जिन्होंने जब मकान लेकर के उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग करने के लिए एक स्मारक की बात करी तो आसपास के कॉलोनी के लोगों ने केस कर दिया कि यहाँ मत बनाओ, यहाँ नहीं बना सकते। लेकिन भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने तय किया कि चाहे जो हो जाए, बाबा साहब ने जहाँ 2 साल शिक्षा अध्ययन किया है वो तो स्मारक बनना चाहिए। और वो मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इंग्लैंड के न्यायालय में हमारी जीत हुई और वो तीर्थ के रूप में बना है। ऐसे कई कारणों से हमारी पार्टी ने बाबा साहब का ये जो योगदान है सामाजिक एकता के लिए, इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। जिस लंबे समय की गुलामी के बाद भारत ने जब मौका अपनी आजादी का पाया तो आजादी के बाद सभी समाजों को साथ लेके चलने के लिए जो मूल सिद्धांत था कि अगर हमको सामाजिक एकता रखना है, भारत को लंबे समय तक अपनी आजादी पे गर्व करना है, तो निश्चित रूप से जातिवाद के दंश से बाहर आना चाहिए। इस भाव के आधार पर अम्बेडकर जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष मिश्रा जी को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में आपने इस गंभीर विषय के लिए विस्तार से बात करने के लिए सुयोग्य वक्ता को भी बुलाया। और मुझे इस बात का गर्व है, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं तो आपका अपनी इतनी बड़ी रियासत अगर सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुला करके देने की हिम्मत की, यह हमारे महाराज शिवाजी राव जी के लिए जोरदार अभिनंदन को लिए। सच्चे अर्थों में उस भाव के आधार पर उन्हें जीवन जिया। फिर हम याद करते हैं उस तरीके से भी बाबा साहब को अगर विदेश में शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजा है तो हमारे लिए गुजरात के बड़ौदा परिवार से आता है, वो भी गायकवाड़ परिवार उसी परिवार का एक हिस्सा है। जोरदार अभिनंदन उस भाव के लिए भी। बाबा साहब के लिए हम अगर उनके जीवन के विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रसंगों को देखें तो उनके जीवन के प्रसंगों से, उनके लिए गए निर्णय से, उनके एक एक कदम से सच में कभी कभी हमको लगता है कि बाबा साहब के लिए और समाज का भी प्रेम देखो। आज जिस बात को लेके बाबा साहब ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, सच में उनका सरनेम तो सकवाल था। कोई सकवाल भी कहता था, सकवाल भी था। मूल रूप से बाबा साहब का अपना जब स्कूल में दाखिला हो रहा है तो वहां उनके अपने सरनेम को वहां के ब्राह्मण शिक्षक कोई कृष्ण केशव बोलते, कोई महादेव अंबेडकर बोलते, उनने अपना सरनेम बाबा साहब को दिया। क्योंकि मूल रूप से उनके पिताजी ने जब उनका नाम लिखवाया तो आंबा खेड़कर ऐसा करके नाम लिखा उनके, क्योंकि गांव का नाम लिखते थे। तो उसके बजाय ये अंबेडकर नाम देना चाहिए। और बाबा साहब ने आखिरी सांस तक अंबेडकर को अपने सीने से लगा रखा अपने गुरु के सम्मान के लिए। ये जोरदार अभिनंदन आप चाहते से कहिए, ये हमारे उनके जड़ों से जुड़ने का वो अपने आप में परिचायक हो सकता है। जिस बात को लेकर बाबा साहब ने अपने जीवन की यात्रा 1927 में प्रारंभ की, अपने पेयजल पर सबका अधिकार हो सकता है, इसको जाति की व्यवस्था से नहीं जोड़ सकते। उनके जीवन के ऐसे संघर्षों के आधार पर तो नेहरू जी घबरा गए। नेहरू जी अपने पिताजी की विरासत के बलबूते पर बने थे, लेकिन मूल रूप से भारत की जड़ों से नहीं जुड़े थे। इसी के कारण से नेहरू जी के जीवन में सदैव एक पता नहीं उनके प्रति क्या भाव था। और वो दुराभाव इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो दुराभाव के कुछ प्रमाण भी दिखाई देते हैं। नेहरू जी ने कोई उनको मंत्रिमंडल में ला करके एहसान नहीं किया, वो तो पहले वाइसराव जी के अपने मंत्रिमंडल में थे, उनकी योग्यता थी, वो पहले से थे। फिर आगे बढ़ के देखें, अम्बेडकर जी ने जिन विषयों को अपने अध्ययन में, उनके जीवन में धरा, उससे हटा करके उनको काम देने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जब सबने मिलकर तय कर दिया कि संविधान सभा के अध्यक्ष अम्बेडकर जी बनेंगे तो उन्हें टाला उस विषय को। नेहरू जी ने 1 बार, 2 बार, 3 बार जब टला नहीं, सबने मिलकर निर्णय किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बीच में पड़े, उन्होंने कहा इससे अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता है, अम्बेडकर जी को ही बनाना पड़ेगा। तो मजबूरी में अम्बेडकर जी को बनाया। लेकिन आप देखो कैसी दुर्भाग्य की बात है, जिस अम्बेडकर जी के जीवन में वो अंग्रेजों के शासन काल में चुनाव जीत के आते थे, लेकिन जिनने संविधान बनाया वो जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो नेहरू जी पूरी ताकत लगा के उनको चुनाव लड़ने से रोकते हैं, उनको हराते हैं। जब उनकी पार्टी के 2 आदमी जीत गए, एक ने सीट खाली छोड़ी,
उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री केवल हराने के लिए जाते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात, कैसा समय है। लेकिन हम ये बात के लिए इस तरह से यूं समझ सकते हैं, जैसे आपने माननीय वसुंधरा जी ने बताया है कि परिवार में जीते जी आपसे किसी की दुश्मनी हो सकती है, मान लिया, लेकिन जब शरीर नहीं रहेगा तब तो हमको मानना चाहिए। अब शरीर छूटने के बाद ये दुश्मनी क्या है। लेकिन नेहरू जी ने उस समय भी दुश्मनी रखी है। उनका शरीर छूटा दिल्ली में, लेकिन दाह संस्कार करने के लिए भी उनको दिल्ली की अनुमति नहीं दी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और उससे आगे बढ़कर वो कितना कठिन घटनाक्रम है कि उनको कहा गया कि इनको कहीं और ले जाओ, यहाँ दाग नहीं दे सकते, यहाँ दाह संस्कार नहीं हो सकता। तो बाबा साहब और उनके अनुयायियों ने दिल पे पत्थर रख करके अपने नेता के लिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बंबई ले जाते, और बंबई जहां चुनाव जीते थे वहां शरीर लेके गए। अब जिस विमान से गए, अब वो तो मंत्री थे ना, मंत्री को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन मंत्री होने के बाद भी जब उनका शरीर वहां ले जाकर के दाह संस्कार किया गया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि जिस विमान से उनको भेजा उसका किराया भी उनकी पत्नी को चुकाने के लिए बिल पकड़ा दिया उनको। ये इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है। और आज बाबा साहब को नाम को लेकर कांग्रेस वोट मांगने ढूंढेगी, वोट की बात करेगी। ये जो अपना अतीत के जितने भी पाप किसी ने किए हैं तो बाबा साहब को लेकर कांग्रेस ने किए। अब वोट के चक्कर में उनकी अपनी सारी की सारी पोल खुल रही है, तो आप नया नाटक चालू कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय हमारी दीदी वसुंधरा जी को, जिनके माध्यम से अपनी बात आ रही है कि उनने सारे विषय को आपके सामने रखा है कि हमारे बीच में ये जो वर्ग भेद का 50 तरह की बातें करी, लेकिन आपने बताया आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय को लेकर के हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे यहाँ आई थी। मैंने उनका अपनी ओर से अभिनंदन भी किया और अंबेडकर जी को विषय को लेकर विस्तार से जिस ढंग से बात रखी है, ये बात सही है कि आज़ादी के समय और आज़ादी के पहले जिस प्रकार से अंबेडकर जी का अपना जीवन पूरे समाज के लिए, खास करके वंचित, शोषित और SC, ST, OBC सभी समाजों को लेकर के जातिगत विषमता जो थी इसकी तरफ उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये बात भी सही कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने सदैव अंबेडकर जी के उस योगदान को नकारने का प्रयास किया। अंबेडकर जी के जीते जी उनको चुनाव नहीं जीतने दिया, यहाँ तक कि उनका अपना जीवन का इतना उत्कृष्ट समय था कि उनकी योग्यता के हिसाब से उनको मंत्री पद भी नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हम सब जानते हैं। इतिहास के अंदर इतिहास की वो गलती जो कांग्रेस ने की है, अब अंबेडकर जी का नाम लेकर कांग्रेस अगर वोट मांगने निकलती है तो पहले अंबेडकर जी के जीवन के अंदर कांग्रेस ने जो अन्याय किया है पहले उसकी माफ़ी मांगे, फिर जनता उनको माफ़ करेगी। जनता सब जानती है, इसलिए कांग्रेस अंबेडकर जी को लेकर कभी कोई भी बात करती है तो सदैव उस बात की हंसी उड़ती है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास इस मामले में जनता के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी ने आज जो विषय रखा है उसकी बधाई।